Students, now I will solve the exercise of science class 6 lesson 7 पेज नंबर 96। तो MCQ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 इज ए फ्लावरिंग प्लांट। इसमें ऑप्शन डी मस्टर्ड सही है। सेकंड क्वेश्चन है द मेन पार्ट्स इन द प्लांट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आर। ऑप्शन बी लीव्स सही है। थर्ड क्वेश्चन है द ग्रीन फ्लैट पोर्शन ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लेमिना करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है कोकोनट एंड डेट पाम आर द ट्रीज विच डू नॉट हैव ब्रांचेज। इसमें ऑप्शन सी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ प्लांट विच होल्ड एंड फिक्सेस द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड इज। ऑप्शन ए रूट्स करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन है द रूट विच स्टोर फूड इन देम आर कॉल्ड। सी ऑप्शन ट्यूबरस रूट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में स्पाइसेस है। स्पाइसेस एड फ्लेवर्स टू द फूड एंड प्रोवाइड मेडिसिन फॉर वेरियस डिजीज। सेकेंड है लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लोअर सरफेस। थर्ड है कैक्टस इज द प्लांट हुज स्टेम आर मॉडिफाइड टू प्रिपेयर फूड। फोर्थ क्वेश्चन है द बर्ड्स दैट गिव्स राइज टू फ्लावर्स आर नोन एज फ्लोरल बर्ड। फिफ्थ है ए शॉर्ट स्टॉक टू विच द लीफ ब्लेड और लैमिना इज अटैच्ड इज कॉल्ड पेटियोल। सिक्स है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट। नाउ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है एन एडिशनल कवरिंग ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड एज बार्क। ट्रू है। सेकेंड है द पोर्शन ऑफ ए प्लांट दैट रिमेन्स एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट सिस्टम। ये भी ट्रू है। थर्ड है द पॉइंट वेयर ए लीफ इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 97 पर हम हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द मेन वेन इन द लीव्स इज मिड रिब। ये ट्रू है। स्टेम ऑफ सम प्लांट्स मेक फूड फॉर देम। ये भी ट्रू है। सिक्स्थ है फ्लावर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेज इन नेचर। ये फॉल्स है क्योंकि ये लीव्स करती हैं। मैच द फॉलोइंग। क्रीपर इसमें एफ गॉड सही है। क्लाइंबर इसमें ऑप्शन सी मनी प्लांट। टैप रूट इसमें ऑप्शन ए नीम। फोर्थ है स्टोमेटा इसमें ऑप्शन ई लीफ। फिफ्थ है स्टामेन इसमें ऑप्शन डी फ्लावर। और सिक्स वाला स्टूडेंट्स ये ट्यूबरस रूट लिखा है, एक्चुअल आप इसे काट करके फाइब्रस रूट कर दीजिएगा। इसमें ऑप्शन बी राइस सही है। राइस में फाइब्रस रूट होता है। नाउ ई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट फॉर्मिंग द सूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सभी मिल करके सूट सिस्टम बनाते हैं। ये सब सूट सिस्टम के पार्ट्स हैं। सेकेंड है राइट द पार्ट्स ऑफ अ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये रूट सिस्टम के पार्ट्स हैं। सिक्स है नेम द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स हैं सेपल, पेटल, स्टामेन और पिस्टिल। फोर्थ है नेम द पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है जिससे नया न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है, बनता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के। एक है प्लूम्यूल जिससे सूट सिस्टम बनता है और एक है रेडिकल जिससे रूट सिस्टम बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ कंप्लीट फ्लावर। यू राइट द आंसर। फ्लावर दैट हैज़ all the four parts, that is sepal, petal, stamen and pistil, is called complete flower. Now sixth question, name the pigment which is responsible for the green color of the leaves and stem of the plants. तो chlorophyll. Name the part of the seed from which the roots of a plant grow into soil. Radicle. Eighth है which part of the plant absorb water and mineral from the soil. Root system. नाइन्थ है नेम द बेबी प्लांट दैट ऑल द सीड्स कंटेन। एम्ब्रियो। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका आंसर पेज नंबर 85 में एक टेबल बना करके दिया गया है, आप वहाँ से इसे लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टाइप्स, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम्स इन प्लांट। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम इन प्लांट
ये पेज नंबर 87 पर इसका आंसर लिखा गया है, आप लोग वहाँ से पढ़ करके रीड करके इसको लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म लीफ वेनेशन, राइट द टाइप्स ऑफ वेनेशन इन अ लीफ। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 89 पर दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स पॉलिनेशन का आंसर पेज नंबर 94 पर मस्ट टू नो जो लिखा गया है उसी में पॉलिनेशन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर्स। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 81 पर है, हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। तो दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट। सिक्स क्वेश्चन है, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री फॉर द ग्रीन प्लांट्स, डिस्क्राइब इन ब्रीफ। तो शॉर्ट के सिक्स क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 90 पर एकदम बॉटम में दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग फूड। इसमें देखिए पहला ही फंक्शन का है लीव का, मैन्युफैक्चरिंग फूड। इसको आपको ये 3 लाइन पूरा लिख लेना है। स्टूडेंट अब शॉर्ट का सेवेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ कैन यू फाइंड द टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट विदाउट लुकिंग एट देयर रूट्स। हम बिना रूट्स को देखे कैसे बता सकते हैं कि किसी प्लांट में कौन सी तरह की रूट पाई जाती है। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 89 पर दिया गया है, जो हेडिंग है टाइप्स ऑफ लीव्स, इसके ऊपर की 3 लाइनें। तो शॉर्ट का सेवेंथ का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से है, पेज नंबर 89 पर टाइप्स ऑफ लीव्स के ऊपर की जो लाइन है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट यू कैन टेल वेदर द प्लांट हैज़ ए टैप रूट और ए फाइब्रस रूट only by looking at its leaves. If a plant has narrow leaves with parallel venation, it has fibrous root, and if a plant has broad leaves with reticulate venation, it has a tap root. इसका आंसर यही है। स्टूडेंट्स अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, टाइप्स ऑफ स्टेम एंड ब्रांचिंग पैटर्न। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 82 पर एकदम ऊपर हेडिंग दी गई है, आपको वहाँ से लिखना है पेज नंबर 82 से। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल, गिव एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ साइकिल ये पेज नंबर 83 पर दिया गया है, पेज नंबर 83 पर। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 98 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग का है, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 91 और 92 पर दिया गया है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और वहाँ पर डायग्राम भी है, आप उससे देख करके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ रूट्स आर मॉडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशल फंक्शंस। स्टूडेंट्स इसका आंसर पेज नंबर 86 पर दिया गया है, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स में, वहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपके सभी क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। अब हॉट क्वेश्चंस है, अंजलि वांट्स टू ग्रो मनी प्लांट इन अ स्मॉल पॉट विच इज़ केप्ट इन अ रूम। अंजलि एक मनी प्लांट का पौधा उगाना चाहती है अपने रूम के अंदर। हर मदर टोल्ड हर टू कीप द प्लांट आउटसाइड द गार्डन। उसकी माँ कहती है कि इस गमले के पौधे को आप बाहर गार्डन में रख दीजिए। व्हाई डू यू थिंक हर मदर सेड सो। ऐसा उसकी माता ने क्यों कहा, आपको क्या लगता है कि अंजलि की माता ने ऐसा कहा। ऐसा अंजलि की माता ने इसलिए कहा, अंजलि's मदर टोल्ड हर to put the pot outside in the garden because money plant is a climber and it grow upward, it move upward with the help of other plant. That's why Anjali's mother told her to keep the money plant in the garden. Now second question, pollination is beneficial for both flowers and insects. How? Students, pollination is very important process. In pollination, pollen grain transfer from anther to the stigma of the flower. It is good for flower because pollination occur, and after pollination fertilization will occur in the flower, and after pollination and fertilization ovules changes to seed and ovary changes to fruit. That's why pollination is important to flower.
but it is important for the insect also, because insects come to the flower to take the nectar from the flower, and this insect, this honeybee, change the nectar into honey that we eat. You all have eaten the honey, and honey is made by the honeybee, and this honey is collected from the flower. That's why it is beneficial for both the flower and insect.